ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी भी। हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन, चंद्र राशि, नेम साइन, नाम राशि से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही जर्नल रीडिंग है। अगर आप अपनी लाइफ के कुछ खास डिसीजन लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। अब जितने भी लोग इस रीडिंग को चेक कर रहे हैं, आप चाहे तो उसको अपनी दो राशियों के साथ मिलाकर, कभी कभी नाम राशि या लग्न राशि अलग होती है या चंद्र राशि अलग होती है, उससे मिलाकर देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखें प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको पहले से सोच लीजिएगा। और हाँ, इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो और फायदा उठा सके। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द रीडिंग। लेट्स बिगिन। पहले देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि, आने वाले वीक के लिए आपकी एनर्जी कैसी रहेगी उसको चेक कर लेते हैं हम। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है ग्रोथ का, यानी कि आने वाले वीक में कहीं ना कहीं आप किसी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, कहीं ना कोई कुछ अपने ऊपर विश्वास करेंगे और उसके बारे में काम करना स्टार्ट करेंगे। अब ये ग्रोथ जो है कुछ भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ की हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की हो सकती है या हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। चेक करते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वेरी गुड। करियर में ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है, हेल्थ में भी अच्छी नजर आ रही है, रिश्तों में भी अच्छी नजर आ रही है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया एनर्जी निकल कर आई है एरीज आपकी, क्योंकि आने वाले वीक में आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको अपने करियर, जॉब, फाइनेंसिस के मामले में बहुत अच्छी विक्ट्री मिलने वाली है। आपने कुछ पास्ट में अच्छे डिसीजन लिए हैं जिसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, या इस वीक में भी कुछ अपने बहुत अच्छे डिसीजन आप लेने वाले हो। आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। हो सकता है आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई अपनी बात को कर रहे हो, प्रमोशन नजर आ रही है, अवार्ड्स नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपका जो भी आपने काम किया उसके लिए एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ग्रोथ आपके करियर में, जो पहले से ग्रोथ का कार्ड आया था, करियर को लेकर तो विन विन सिचुएशन है। आपके पैसों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस नजर आ रही है। बात करते हैं हेल्थ की, तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कुछ नई चीजें आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को लेकर शुरू करने वाले हैं। बहुत एक पॉजिटिव थिंकिंग आप लेकर आ रहे हैं कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना। अभी तक क्या था कि आपके पास अभी भी आप थॉट्स ज्यादा है, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये एक स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है। नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में आप सोचेंगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, अपने आप को एनालाइज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, विच इज गुड। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा था कि कुछ लोगों के अगर कंधे में, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द था, तो मुझे लगता है अब उसको वो सीरियसली लेकर डॉक्टर से बात करने वाले हैं। बात करते हैं रिलेशन की, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी फैमिली में कोई मुझे सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ एक, जिसे कहना चाहिए, लोग आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये ग्रैटिट्यूड का टाइम है, आप ईश्वर को बहुत थैंक यू करें। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हुआ है, या कोई नया रिश्ता पक्का हुआ है, कोई नया आपका दोस्त बना है, किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। कुछ ना कुछ मुझे एक सेलिब्रेशन यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। फैमिली, एक हैप्पी टाइम आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, एक क्लोज लोगों के साथ मुझे एक पार्टी करते हुए नजर आ रहे हो। जितने भी लोगों के पास में रिलेशंस ठीक नहीं थे, मुझे लग रहा है उसमें अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ठीक नजर आ रही हैं। अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, आपके लिए निकल कर आता है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, लेकिन आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, कोरेजियस बनना पड़ेगा। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो उसमें आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो, थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन ये एक्शन लेने का टाइम है, सिर्फ सोचने का और घबरा कर बैठने का टाइम नहीं है। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ट्रस्ट, अब
अपने पर विश्वास रखिएगा। देखिए, जब ग्रोथ हो रही है यानी कि आप अपनी जड़ों को छोड़ रहे हैं। जड़ों को छोड़ने का मतलब क्या है? जो अपना कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल रहे हैं। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने प्रोसेस के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी जर्नी पर विश्वास नहीं करेंगे, आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है? तो बहुत बढ़िया वीक मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, बस आपको फायदा उठाना है। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, आपके लिए देख लेती हूँ। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है? अवेकनिंग, किसी ना कहीं नई चीज के बारे में आपको पता चलेगा। यू विल डिस्कवर, आपको हो सकता है अपनी पोटेंशियल के बारे में पता चले, अपनी कमियों के बारे में पता चले। कहीं ना कहीं अवेकनिंग का कार्ड है। अवेकनिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है, जब हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। ओके, अवेकनिंग कब होती है? जब हम एक सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एनर्जीज कैसी आ रही हैं आने वाले टाइम में, यानी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, गाइडेंस क्या कह रही है। ओके, गुड, ओके, ग्रेट। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की और फाइनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैंने कहा है ना अवेकनिंग, अवेकनिंग का मतलब ये कि आपको कुछ नई चीज पता चल रही है। ये कार्ड ये कहता है कि आप 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। यानी कि अपने जिस भी आप काम को कर रहे हैं, चाहे आपकी जॉब है, आपका करियर है, फाइनेंसेस है, बिजनेस है, उसको आप ग्रो करना चाहते हैं, उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है आप कोई नए पार्टनर को ढूंढ लें, हो सकता है कि आप कोई एक काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ आप दूसरा काम शुरू करेंगे। एक पार्टनरिंग का काम है, मुझे नजर आया है। आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो दूसरे लोग फॉलो करें। मे बी आप फॉरेन कंट्री में या अपने जिस भी नेटिव प्लेस से बाहर निकलकर अपने काम को, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आप उन लोगों से मुझे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं जिनके ड्रीम्स आपके साथ मिलते हैं। यानी कि जिस भी तरह से आप काम करते हैं, हो सकता है कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर रहे हैं जहां पर आप काफी माइंडफुल लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है अरे मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है, या मुझ में ये पोटेंशियल है, मैंने कभी इस चीज को कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। हो सकता है आपको अपना कुछ पोटेंशियल पता चले, या आपको पता चले कि अगर आप ऐसा कर लो तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अपने प्लान्स को एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसों का मामला है, जॉब का मामला है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं आप एक एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में। ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल कर आया। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो रही है। आप मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, आप अंदर से अपने आप को स्पिरिचुअली, अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप अपनी समझदारी से अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पास्ट में कुछ लोगों को बीमार चल रहे थे, आप देखिएगा अपने आप आपकी बॉडी आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाली है आने वाले वीक में, आपके विल पावर की वजह से। सो प्लीज कंटिन्यू दिस थिंग। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके आपके फैमिली के, आपके पुराने दोस्त या आपके सिबलिंग्स, ये वाला जो आने वाला वीक है ना, एक टुगेदरनेस का वीक है, जहां पर आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं और आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। भाई हो सकता है कोई आपको फैमिली प्रॉपर्टी मिल जाए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाए, आपको हो सकता है फैमिली का बिजनेस दिया जा रहा है। मैंने पहले भी बोला है आपको कि आपको बहुत अच्छा आपको पैसों का बहुत फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको पैसा मिल सकता है। भाई लॉटरी, जहां पर जिन कंट्रीज के अंदर लॉटरी का सिस्टम है, वहां पर लॉटरी के मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी चीजें, जो चीजें आपकी कोई मतलब कोई लड़ाई वगैरह चल रही थी फैमिली में किसी पैसों वगैरह को लेकर, वो मुझे सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है।
ओके आप अपनी अपनी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी फैमिली को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हो सकता है आप घर अपना डेकोर कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, इंजॉयमेंट का टाइम है, क्योंकि देखिए पैसे तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है, और आप ये समझ पा रहे हैं कि मुझे अपने रिश्तों को कैसे संभाल कर चलना है। ओके, इट्स अ वंडरफुल कार्ड वीक फॉर एवरीथिंग, चाहे हेल्थ है, चाहे आपकी जॉब है, पैसा है, बहुत बढ़िया कार्ड है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत सारे आपके पास बढ़िया बढ़िया आइडियाज आ रहे हैं, अब बस उनको थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है, क्योंकि आप सोच ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, अभी एग्जीक्यूशन पर नहीं आए हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप ना थोड़ा सा, क्योंकि जरा सी भी टेंशन आ जाती है ना, आप घबरा जाते हैं। आप सोचिए, जब भी आप कुछ, मैंने पहले से कहा अवेकनिंग, आपको क्या कहते कार्ड, ये कहता है अपने आप को डिस्कवर करो। जो काम आपने पहले कभी नहीं किया अचानक आपके सामने आ गया तो आप डर जाते हो, होगा कि नहीं होगा, अरे करके तो देखो, आपको हेल्प मिलेगी। तो ये वीक है आपकी अवेकनिंग का, स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो डिस्कवर योरसेल्फ। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी को यूज कीजिएगा, डायरेक्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू अचीव, जो आपके सपने हैं उस तरफ अपनी एनर्जी को लगाइए। अब देखिए जो बिजनेस में एक्सपेंशन चाहते हैं उनको ये जानना है, सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। हेल्थ के बारे में जो लोग, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, किसी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इस समय हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स का अपना एक नजरिया है, किसी के रिश्ते खराब चल रहे हैं तो वहां पर एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो जहां पर भी आपको जरूरत है, जानिए पहचानिए क्या चीजें खराब है, क्या सही हो सकती है, और उसी के ऊपर अपना काम करना शुरू कीजिएगा। अवेकनिंग और एनर्जी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस वीक आपको मिल रहा है। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो आपके लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। करेज, हिम्मत कर रहे हैं, कुछ खास करने वाले आने वाले वीक में, आपके अंदर हिम्मत भी है और आपके अंदर ताकत है कि आप हर मुश्किल को पार पा पाएंगे आने वाले वीक में। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक कार्ड जो पहले से निकल गया है मैं उसको साइड पर रख रही हूँ, हम इसे जरूर लेंगे। मैं मानकर चलती हूँ कि शायद कोई खास मैसेज है आपके लिए। ओके, ग्रेट। ओके, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की ग्रोथ की बात करती हूँ तो मैं आपके लिए कार्ड निकल कर आया 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर, मैंने कहा ना हिम्मत कर रहे हैं, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि जो मुझे मिल रहा है ना वो उतना सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं उससे। तो क्या करते हैं हम, जो भी काम करते हैं कभी कभी जब हमें उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम करते क्या है, हम किसी से बात करते हैं, किसी से डिस्कशन करते हैं, किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं। आने वाले वीक में मुझे लग रहा है कि आप अपने अंदर के डर को निकालोगे। ओके, अपने वर्क एरिया में आप रिकॉग्नाइज करोगे कि मुझ में ये कमियां हैं या मैं ये कर सकता हूँ। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि आपको अपनी कमियों को जानना है और पहचानना है। आप क्या करोगे, कहीं ना किसी एक्सपर्ट से उसके बारे, अगर आप जॉब कर रहे हो सकता है आप अपने सीनियर से बात करो, बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से, या जिन्होंने ये बिजनेस कर रखा है पहले, आपके घर के कोई बड़े हैं, कुछ भी, तो आप उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हो, या सॉरी प्रोफेशनल एक हेल्प लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप एक टीम की तरह पहले अपने आप को देख रहे हो, किसी और से ऑडिट करवाते हुए नजर आ रहे हो कि भाई मैं जो ये काम जिस तरह से कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ग्रोथ होगी। जैसे आपको जमीन खरीदना चाहते हो लेकिन आप किसी और से भी पूछ रहे हो क्या मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वहां पर पहले से अगर किसी का लैंड है तो आप कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। तो दिस इज द वीक where you are taking an expert advice, so naturally when you will be taking other advices also you will get a good result। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। द एम्प्रेस का कार्ड है। भाई देखिए जितने भी लोग
प्रेगनेंसी की बात सोच रहे थे तो भाई उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, जितनी भी फीमेल्स हैं, आई कैन सी इट्स अ वंडरफुल वीक। अगर आप प्लान करना चाहते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, खुद प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड मुझे लगता है ऐसा। और दूसरा, उन लोगों के लिए कार्ड भी बहुत अच्छा है जो कुछ नई चीज शुरू करना चाह रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर। बहुत टाइम से उनके दिमाग में है मुझे जिम ज्वाइन करना है, बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा है कि नहीं मुझे अपनी डाइट को चेंज करना है, मुझे किसी एक्सपर्ट से बात करनी है, मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है। प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट किया कीजिए, अपने आप कोई भी डाइट मत शुरू किया कीजिए, कोई भी मेडिसिन खाना मत शुरू किया कीजिए। तो आई कैन सी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने सोचा काफी पहले से था, अब एक्शन का टाइम आ रहा है। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि मुझे आपकी हेल्थ में एक अच्छी एक रिकवरी नजर आ रही है। जिनकी पहले हेल्थ खराब चल रही थी उनकी एक रिकवरी मुझे होती हुई नजर आ रही। स्पेशली अगर आपको पेट से संबंधित समस्या थी या पैरों से संबंधित समस्या थी, तो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकती है, अदरवाइज जिनको पहले से चल रही थी मुझे वहां पर रिकवरी नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं रिश्तों की, रिश्तों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कार्ड है हैंगमैन का। मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, बाकी लोग रिश्ते संभालेंगे, मैं सिर्फ बैठकर एंजॉय करूंगा या करूंगी। मुझे लगता है कि रिश्तों का डिपार्टमेंट या तो आपने किसी को दे रखा है या आप उसके बारे में सोच, आप अपनी तरफ से कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, या यू आर सो लकी कि लोग आपके साथ इनिशिएटिव लेते हैं। ये कार्ड कहते हैं टेम्परेरी पॉज आया हुआ है आपके कुछ रिश्तों में। हो सकता है कुछ लोगों से आपकी बातचीत नहीं चल रही है, आप उसमें कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेना चाह रहे हैं। एक रिफ्लेक्शन कीजिएगा, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ इनिशिएटिव लिया और रिजल्ट ना मिला हो, तो इसलिए भी आपने अपने आप को पॉज दे दिया, और इसमें कोई गलत बात मुझे नजर नहीं आ रही है। आपकी अपनी एक तरीका है। इस समय मुझे लगता है रिश्तों में आप थोड़ा सा एक बैक सीट पर आए हुए हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं, थोड़ा सा वक्त देकर देखते हैं दूसरे लोगों को कि क्या होता है। तो आई थिंक इसमें कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी हमें थोड़ा सा रुक भी जाना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक वीक का कार्ड है सिर्फ। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपका पीस ऑफ माइंड कहीं खोया हुआ है। आपको लग रहा है कि मैंने जो किया था मुझे उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है मैं बंद सा गया हूँ, या मेरी मन की मर्जी मुझे काम नहीं हो रहा। आप ना दूसरों को देख के थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं आप अपना। देखिए, हम क्या करते हैं, सीखिएगा दूसरों में क्या अच्छाई है वो सीखिएगा, कंपैरिजन मत कीजिएगा। ओके, लर्निंग बहुत अच्छी बात है, बट कंपैरिजन इज ऑलवेज बैड। पॉजिटिव रहिएगा। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको अपने से भी ईमानदार होने की जरूरत है। किसी दूसरे की सक्सेस दिखाई दी आपको, तो आपको ये लगा कि भाई उसको सक्सेस मिल रही है, मुझे तो नहीं मिल रही है, वो मेहनत भी तो कर रहा है ना, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया अपनी हेल्थ। मैंने कहा था ना, अपनी हेल्थ को आप प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, फिजिकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ को भी इस आने वाले वीक में। और करेज तो हमने आपको बता ही दिया, आप कर ही रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ का मतलब पता है, किसी चीज के ऊपर सोचना, दिमाग से सोचना, शरीर से सोचना, मन से जैसे सोचोगे तन वैसे ही काम करेगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव, वैसे सब कार्ड्स पॉजिटिव निकल कर आए हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी। कैंसर ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि कर्क राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाले वीक में एनर्जी क्या रहेगी आपकी। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है डिस्कवरी का। आप भी कुछ नई चीज जानना चाह रहे हैं और थोड़ा सा अपने पैशन को फॉलो करें। यहाँ पर डिस्कवरी ना पैशन की है, मुझे लगता है करियर की ज्यादा मुझे एक डिस्कवरी। आप अपनी लाइफ में कुछ अपना पैशन जो आप करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, प्यार से भी हो सकता है, अपना प्यार आप ढूंढ रहे हैं और किसी से आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। लेट अस सी, अभी देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पैशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, चेक कर लेते हैं। ओके, मैजिशियन, वाओ, द वर्ल्ड, क्या बात है, अगेन वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। विक्ट्री, ग्रेट। चलिए देख लेते हैं।
देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया मैजिशियन का। आप डिस्कवरी करना चाहते हैं ना, आप पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, सारे रिसोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। आप काम करने के बारे में सोच ही रहे हैं और आपके सारे काम हो भी जाएंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको आने वाले वीक में एक सक्सेस, एक अचीवमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। मैजिक स्टिक आ गई है आपके आने वाले वीक में आपके हाथ में। जस्ट यूज इट वाइजली। आप जो भी करना चाहते हैं, आप बहुत दिनों से गाड़ी लेना चाहते थे, कोई प्रमोशन चाहते थे, जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे, कुछ खरीदना चाह रहे थे, कुछ पैसों की जरूरत थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास सारे रिसोर्सेस नजर आ रहे हैं आपको। सिंपल, अब आपने क्या करना है, बस उनका फायदा उठाना है। एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। मुझे आपके फेवर में चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है, प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप देख लेते हैं, अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत बढ़िया सक्सेस मुझे नजर आ रही है, एक फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई परेशानी का वक्त आपके साथ अभी तक चल रहा था, कहीं ना कहीं आने वाले वीक में उसको आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपकी हेल्थ मुझे रिकवरी की तरफ नजर आ रही है। अभी तक जो भी परेशानियां थी, जो भी टेंशन थी, वो मुझे अब रिलीज होती हुई नजर आ रही है आपकी हेल्थ की तरफ से। कहीं ना कहीं आप एक हल्का महसूस करेंगे। अब तक जो चीज आपको बहुत परेशान कर रही थी, उसका आपको रास्ता मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी का कार्ड है और आपने भी बहुत मेहनत करी है, हिम्मत रखी है इतने डिफिकल्ट टाइम में, तो जिसका आपको अब रिवॉर्ड मिल रहा है आने वाले वीक में। बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है नए रिश्ते शुरू करने हैं, कोई जिंदगी में कुछ नया हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग रिश्ते भी हैं उसमें भी एक डीप फ्रेशनेस आ रही है, वहां पर भी बॉन्डिंग बढ़ रही है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। कहीं ना कहीं कुछ एक नई शुरुआत होती जा रही है। आप उसकी अपने पार्टनर को समझ रहे हैं, आपका पार्टनर आपको समझ रहा है। एक जिसे कहना चाहिए, अपने आप ही मन कर रहा है कि हमें अपने रिश्तों के ऊपर कुछ काम करना चाहिए। एक कोई हो सकता है प्यार आपकी जिंदगी में आ सकता है, या प्यार का इजहार हो सकता है। अब तक बहुत अच्छे दोस्त थे, अब कहीं पर कोई आपको, आपका बहुत अच्छा दोस्त जिसे आप भी दिल से बहुत पसंद करते हैं, वहां से एक प्रपोजल आ सकता है। कुछ नया मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कुछ लोग अपने नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं तो वैसे भी पैसा तो आपके पास आ ही रहा है। ओके, तो ये जो कार्ड है, आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री है आपकी। आप चाहते थे कि मुझे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, इन कैंपस हायर हो जाए, मैं हायर हो जाऊं, एनीथिंग। लोग आपको देख रहे हैं, आप जहां पे भी जा रहे हैं, पीपल आर लिसनिंग टू यू, पीपल आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर पर्सनालिटी। स्टूडेंट जो है वो मुझे अपना सिक्का कहते हैं ना, वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आता है प्लेफुलनेस का, जिंदगी को एंजॉय करो। आपके लिए वैसे ही बहुत सारे कार्ड्स नजर आए। डिस्कवरी हम पता है कब कर सकते हैं, हम पैशन फॉलो कब कर सकते हैं अपना, जब हम जिंदगी में बिना डरे कुछ आगे करते हैं। तो कार्ड ये कहता है कि जस्ट ब्रिंग प्लेफुलनेस इन योर लाइफ एंड हैव फन इन एवरीथिंग। डरिएगा मत। कहते बच्चे होते हैं ना, बच्चे किसी चीज से डरते नहीं है। हर छोटी छोटी चीज में उनको क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे क्या करना है, ये रास्ता, ये तरीका, वो तरीका। बस उसको, आपको भी यही करना है। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, तो देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ट्रस्ट, विश्वास रखिएगा अपने आप पर। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है यूनिवर्स। आपको अपने आप पर विश्वास करना है और आने वाले वीक में आप विश्वास रखेंगे भी। चेक करते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, वेरी गुड। देखिए सबसे पहली जो आपकी एनर्जी निकल कर आई है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपकी किस्मत बदलने वाली, अच्छी सेंस में। ओके, बहुत टाइम से जिस चीज को आप चाहते थे करना, वो होने वाला है। जॉब नहीं थी,
जॉब मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, अचानक कुछ हो रहा है जिसकी आपको अभी तक उम्मीद नहीं थी। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। डिफिकल्ट जो टाइम था आपका अचानक खत्म हो गया। बहुत टाइम से आप परेशान चल रहे थे, लेकिन अचानक, चाहे पैसों की समस्या थी, चाहे जॉब की थी, चाहे आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम थी, अपने कुलीग्स के साथ थी, बॉस के साथ थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, मुझे आने वाली वीक में वो क्या हो रही है, खत्म होती नजर आ रही है। तभी तो आपके पास ट्रस्ट का कार्ड आया है। विश्वास कीजिएगा, द डिवाइन इज विद यू। आप, हो सकता है आप में से कई लोग जो है, हो सकता है बहुत टाइम से सोच रहे थे मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, ऑल ऑफ ए सडन ले लेंगे, अचानक आपको पसंद आ जाएगा, अचानक से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप भी मुझे बोल रहे हैं मैम लॉटरी लगेगी क्या? मुझे नहीं पता लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी। आपके सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन वो सपने जो आपकी कैपेसिटी के अंदर है। ठीक है, अब ऑल ऑफ ए सडन मैं चाहूँ कि व्हाइट हाउस खरीद लूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से जो मेरे सपने हैं, मुझे लगता है कि आपको उसमें फायदा होने वाला है। ये एक भाग्य का चक्र है जो अब आपके लिए घूम रहा है, चाहे वही वीक का ही कार्ड है। मैं कहती हूँ कि भाग्य का अगर कुछ भी कुछ अच्छा होना है, उसके लिए तो एक दिन भी काफी होता है, आपको तो पूरा हफ्ता मिल रहा है। क्लियर? विश्वास रखो, करो उस दिशा में काम। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ के लिए मुझे कार्ड निकल कर आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना आप किसी चीजों को ना ऑब्सेस्ड हो रहे हो, मुझे यही करना है, मुझे ऐसे ही करना है। ठीक है, और मैं ज्यादा आप किसी की सुनना नहीं चाह रहे, कुछ एक्सट्रीम में जा रहे हो। क्लियर? जैसे कहते हैं ना, कभी 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 हम बहुत चूजी हो जाते हैं। अरे मैं दाल भी मैं बहुत ज्यादा उसको मैं वेट करके खाऊंगा, कितना इसका वेट नजर आ रहा है मुझे, कितना ज्यादा इसका, 250 ग्राम दाल है, 300 ग्राम दाल। कई लोग तो बहुत, जैसे कहते हैं, नाप नाप कर खा रहे हैं। आप उस कैपेसिटी में चल रहे हैं, मुझे पानी पीना है, इतना ml पीना है, दाल खानी है, मिल्क पीना है, चाय पीनी है, इतना पीना है, इतने ग्राम होना चाहिए। सो यू आर वेरी ऑब्सेस्ड। इतना ऑब्सेस्ड मत होइए, देखो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, आपको हाँ या ना, बीच का रास्ता आप नहीं चुन रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। बहुत ही ज्यादा मुझे करना है या मुझे बिल्कुल ही नहीं करना, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। या तो हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल ही ग्राम नाप नाप कर भी चुन रहे हैं, या अरे चलो आज हमने कुछ सोचा ही ना, हम जो मर्जी खा रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम हो जाता है। एक्सट्रीम मत कीजिएगा अपनी हेल्थ को लेकर। रिश्तों की बात करूं तो भाई 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है। बचपन का कोई पुराना साथी आपकी जिंदगी में आ सकता है। पुरानी आपके रिश्तेदार हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं। मुझे एक कनेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हो सकता है किसी पुराने फ्रेंड से आप मिले हैं, और एक अंदर जैसे कि ना एक मस्ती वाला टाइम नजर आ रहा है, एक इंजॉयमेंट का टाइम नजर आ रहा है मुझे आने वाले वीक में। पुराना प्यार, अगर आपका कहीं कोई ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, रिश्तों में कुछ परेशानी चल रही थी, तो मुझे नजर आ रहा है कि वहां पर भी आपका कनेक्शन दोबारा बन रहा है। योर एक्स इज कमिंग इन योर लाइफ, और यहाँ वहां से कोई न्यूज मिल रही है, हस्बैंड वाइफ है, या आपके अभी करंट के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे उसमें रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। भाई आप लोगों के ए वंडरफुल टाइम, ऑल विशेज आर गोइंग टू फुलफिल। मेहनत कर रखी है तो एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है। आप जहां पर भी पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके साथ के फ्रेंड्स हैं, आप लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड एनवायरमेंट वेयर यू कैन ग्रो वेरी वेल। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आए जॉय, एंजॉय करो। ये पूरा वीक क्या है भाई, इतना अच्छा कार्ड है, एंजॉय कीजिए। हर बार जरूरी थोड़ी है कि ये करो वो करो, इस बार यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि एंजॉय कर लो। ओके, वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आने वाले वीक में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है दोस्ती का। हो सकता है लोगों के साथ आपका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा बने, नई दोस्ती शुरू कर रहे हैं, नए लोगों से मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, हम जो कह रहे थे ना फ्रेंडशिप,
कार्ड कुछ और कह रहे हैं भाई आपके लिए। देखिए, आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं ना, उसका सबसे पहली बात अगर मैं आपके करियर की करूं, तो नजर आ रहा है आपके लिए जो फ्रेंडशिप का कार्ड आया था ना, ये एक्चुअली आया इसलिए था, कार्ड कह रहा है फ्रेंडशिप रखो। ओके, आपकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए आने वाले वीक में जिसमें कि आप दोस्ती बढ़ाओ। कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपके वर्क एरिया में, करियर में, जॉब में कहीं ना कहीं 5 ऑफ वांड्स लोगों के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। क्लियर? ये कार्ड कहता है हो सकता है कि आपकी बात लोग नहीं समझ रहे हैं, या लोग आपकी बात आप बात लोगों की बात नहीं समझ रहे हो। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, विचारों में थोड़ा सा मतभेद है। हो सकता है आप किसी चीज को कहना चाह रहे हो, या आपने कोई प्रपोजल रखा है, जॉब में रखा है, बिजनेस में रखा है, अपने पार्टनर के साथ रखा है, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उसमें से कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और आप अपने आप को साबित करने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन पीपल आर नॉट कन्विंस्ड। तो ये वीक मैं कहूंगी थोड़ा सा लोगों को साथ में लेकर चलने का है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल गलत है, लेकिन थोड़ा सा लोगों की भी आप सुन लीजिएगा। हो सकता है चीजें जो है वो क्या हो जाए, वो एक्सक्लेट ना कर जाए। अब आपने ये रीडिंग तो देख ही ली है, जब पता है कि वीक थोड़ा गर्म है तो थोड़ा सा शांत रहिएगा, एक दोस्ती का माहौल रखिए। कभी कभी क्या होता है, हम ना अपने दिमाग में बिठा लेते, किसी ने हमारी कुछ गलती बताई, ये तो भाई मेरा मुझसे जेलसी करता है, ये तो हमेशा मेरे नेगेटिव है। नो, आप इसको ऐसे देख के चलिएगा, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, या मेरा मेरा कुछ भला चाहता है। मैं वैसे भी कहती हूँ, जो लोग आपकी गलतियां निकालते हैं ना, वो एक्चुअली आपके फ्रेंड है, क्योंकि वो आपको सचमुच में ग्रो करवा रहे हैं। आप गलतियां करने से बच जाओगे। तो ये कार्ड ये कहता है बिजनेस है, कुछ भी थोड़ा सोच समझकर और शांति से चलने का टाइम है। ज्यादा लोगों के साथ खींचातानी मत कीजिएगा, लोगों की बात सुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप 100% सही है, तो भी थोड़ा रुक जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने डिसीजन को चेंज कर लीजिए, रुक जाइए, टाल सकते हैं डिसीजन को, उस टाइम का वेट कीजिएगा जब दूसरे लोग थोड़ा सा उसको शांति से समझ सके। यानी कि ईगो को आपने अवॉइड करना है आने वाले वीक में। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना, हेल्थ को लेकर, आप वहां से आगे बढ़ो। आपने अपनी हेल्थ बहुत खराब कर ली है, स्टक हुए हो इस समय अपनी हेल्थ के अंदर, और आप क्या है, जहां हो, कैसे होगा, कब होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, सारी रिपोर्ट्स खराब आई हैं, और एनवायरनमेंट खराब है, खाना खराब है बाहर का, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ या रखता हूँ। ये सब चीजों को छोड़ दीजिएगा, मूव ऑन कीजिएगा यहाँ से। आपकी जो गलतियां उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे लोगों में कहें कि मेरी हेल्थ क्यों खराब है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारी हेल्थ खराब है क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। एक थोड़ा सा शांति से सोचकर समझकर डिसीजन लीजिएगा। अगर आपने अब सही फैसला ले लिया तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बिग चेंज आएगा आपकी लाइफ में। अगर अभी की सिचुएशन से अगर आपने मूव ऑन नहीं किया, आपकी हेल्थ और खराब हो जाएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। रिश्तों की बात करूं तो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है। बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चल रहे हैं, इमोशनल नहीं है आप चीजों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा, जिसे कहना चाहिए ह्यूमरस भी है, बात को भी समझ रहे हैं, शांति से प्यार से सारी चीजों को मुझे सुलझाते हुए नजर आ रहा है। स्मार्ट मूव मुझे आपका नजर आ रहा है। और अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, आप उस सिचुएशन को रिलीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करने की भैया, जो चीज आपको लगना छोटी छोटी चीजों को पकड़ के आप वो नहीं कर रहे, कह रहे छोड़ो यार, नहीं है तो नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, मैं इसको सरेंडर भी नहीं कहूंगी, मैं ऐसे कहते हैं ना, कभी कभी हम कुछ चीजों को लेके स्टक हो जाते हैं। ठीक है यार, छोड़ दो, इफ यू कांट चेंज एनीबॉडी, छोड़ दो यार उसको, आप अपने आप को बदल लो। ओके, आप दिमाग से, समझदारी से मुझे आगे अपने रिश्तों को, अपने आप को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल रहे हो, तो आई कैन थिंक दैट यू हैव योर गुड कम्युनिकेशन, काफी क्लियर है आपका कॉम्बिनेशन। आप एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हो लोगों को, और आप खुद को भी समझा पा रहे हो। स्टूडेंट्स की बात करूं, आपके लिए कार्ड अच्छा नहीं आ रहा भाई। आपके लिए कार्ड निकल कर आया हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
अगर कुछ मिल गया वेल एंड गुड, मान लीजिए आपको किसी चीज में सक्सेस नहीं मिली तो आप वहां पर स्टक हो गए, टेम्परेरी पॉज आ गया, अब मैं क्या करूं, जो मैं चाहता था वो तो मुझे मिला नहीं, तो क्या हम ऐसे ही सारी जिंदगी रहेंगे? भाई प्लान ए ने काम नहीं किया, प्लान बी पे काम करो, सोचो उसके आगे क्या करना था। और हमेशा अपनी लाइफ में हमें, मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप पर शक करो कि भाई मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन हमेशा सोच के चलो अगर ऐसा नहीं होता तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस 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 का कार्ड है, आपको लेकर आनी है, यस आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है रिलीज। पुरानी चीजों को रिलीज करो, गुस्से को रिलीज करो, टेंशन को रिलीज करो, रिलीज करो द थिंग्स, लेट गो ऑफ व्हाट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। बहस करने से कोई फायदा नहीं है ना, छोड़। देखो सामने वाले इंसान को अगर समझ ही नहीं आता कि उसकी गलती क्या है तो समझाना बेकार है। अदरवाइज आपको ये लगता है कि यार ये सिचुएशन ऐसी, तो आप समझ जाओ। तो चीजें क्या कहते हैं, रिलीज करो, छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाले वीक में एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है सपोर्ट का। आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल भी रही है, आप कहीं से सपोर्ट चाह भी रहे हो, ठीक है। आपको ना, और कहीं अगर आपको सपोर्ट, मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट ले भी लेनी चाहिए। मान लो अगर आपको नहीं मिल रही है और चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है तो मांग लो। ये वीक कहता है कि आपको सपोर्ट शब्द को आप बहुत ध्यान रखना है, सारे काम अपने आप नहीं करने बैठ जाना। अगर कहीं कुछ स्टक आती है, प्रॉब्लम होती है तो आप बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, आपको सपोर्ट मिल जाएगी, पॉजिटिव है, ठीक है, बस आपको मांगना है। आप देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, लिब्रास तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। हाँ, ओके, भाई करियर में तो मुझे बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आ रहा है, एक्सपेंशन नजर आ रही है, सेलिब्रेशन नजर आ रहा है, बहुत कुछ चीजें जो है आपके हक में मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। आप अपनों से, बड़ों से, जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हो, उनसे डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हो, एक्सपर्टीज की आप राय भी ले रहे हो, और बहुत सारा जिसे कहना चाहिए ना उसका आपको फायदा हो रहा है। आप अपने सीनियर्स लोगों के साथ काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, एक पीस नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि मुझे, मैं कुछ ग्रो कर रहा हूँ, मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल रही है, प्रमोशन मिल रही है। मुझे एक 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 जिसे कहते हैं ना कंटेनमेंट आपको लग रहा है, क्योंकि चीजें इतनी खराब नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं एक छोटी सी सेटिस्फेक्शन जरूर नजर आ रही है, आप उसको एंजॉय भी कर रहे हो। ओके, पैसों का मामला आपको आपको लग रहा है द थिंग्स आर अंडर माय कंट्रोल, मैं इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे एक हैप्पीनेस का कार्ड है, आपको खुशी दे रहा है। क्लियर, और साथ के साथ ये साथ साथ नजर आ रहा है कि आप अपने डिवाइन को, अपने ईश्वर को थैंक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड चेंज नजर आ रहा है, आपको सपोर्ट मिल रही है। किसकी सपोर्ट मिल रही है? ईश्वर की सपोर्ट मिल रही है। मैंने कहा ना, एनर्जी, यू विल फील कि कोई ना कोई है जो मेरी मदद कर रहा है, जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। हेल्थ की बात करूं, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हेल्थ को लेकर आप किसी न किसी से डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर आप लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी आप कुछ अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, मे बी आप अपने किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डाइटिशियन से बात कर रहे हैं। अपने बारे में, हेल्थ के बारे में मुझे एक अवेकनिंग नजर आ रही है। यू आर केयरफुल, और आप उसको बहुत सीरियसली लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अभी तक बीमार थे तो आप देखिएगा, आप एक सेकेंड एडवाइस लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और साथ के साथ आप डॉक्टर की बात को पूरा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर मुझे बहुत बढ़िया ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं रिश्तों की, तो भाई देखिए, रिश्तों में मैं अगर आपसे कहूं तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आपके रिश्ते चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे हो रहे हैं। ओके, समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ।
आप शादी के बारे में बात कर सकते हैं, या आप आपकी जिंदगी में कोई अपना नया दोस्त बना सकते हैं, या एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं उसको आप एक तरीके से आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं. यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर गोइंग थ्रू द नियर, यू आर डूइंग द प्रोग्रेस, यू आर इन अ ग्रोथ. ठीक है, जो चीजें रिश्तों में ग्रोथ कैसे होती है, मजबूत, जब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों में एक मजबूती नजर आएगी. स्टूडेंट्स की बात करूं तो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है. कोई बहुत टाइम से टेंशन थी. कुछ लोगों की लाइफ में कभी कभी क्या होता है, बहुत टेंशन होती है, आपको वो अब एंड हो गया. किसी चीज का रिजल्ट आना था, हो सकता है वो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, लेकिन वो टक 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 की जो टेंशन थी वो खत्म हो गई. क्लियर. या आपने सोचा था मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, अब आपने क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया, ओके मुझे ए में नहीं मुझे बी में जाना है. तो वो जो एक कंफ्यूजन का मामला था वो टाइम आपका खत्म हो रहा है. आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है. आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, फाइंड सीनियरिटी विद इन योर माइंड. आपको ना अपने दिमाग को सोचना है, समझना है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में. क्योंकि लिब्रास को ना बहुत बैलेंस चाहिए होता है अपनी लाइफ. अपने दिमाग को सोचो, समझो और ये जानो कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअली आप चाहते क्या हो. बस सीधी सी बात है. लोगों से भी मिलो, लोगों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा. एक बार जाकर बात तो करो, अपना विजन डिस्कस तो करो आप लोगों के साथ. स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं. आपके लिए जो एनर्जी है वो है फ्रीडम की. आपको ना कुछ चीजों से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा. कोई बुरी हैबिट हो सकती है या कोई कोई डर हो सकता है. एनीथिंग यू हैव टू फील फ्री. ओके, लेट अस सी, देखते हैं कार्ड्स कैसे कनेक्ट होते हैं आपसे. चेक कर लेते हैं स्कॉर्पियो. ओके, बिल्कुल सही. वंडरफुल. ओके, स्ट्रेंथ. देखिए, सबसे पहली बात बताऊं, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है आपके जॉब, फाइनेंसेस और अपने करियर के लिए. स्ट्रेंथ का कार्ड है अपने अंदर एक करेज लेकर आना, एक हिम्मत लेके आना. अभी तक मैंने कहा ना, आप किसी चीज से डर रहे हो सकता है कोई नया स्टेप लेना चाहते हो, अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो. जॉब बदलना चाह रहे हो, नहीं बदल पा रहे हो. हाँ, आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर नहीं मिल रही है. स्टैग्नेशन महसूस कर रहे हो, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो. आने वाले वीक में आप एक बोल्ड डिसीजन लेंगे. दूसरा, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने अंदर भी झांक कर देखेंगे कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में ऐसी क्या चीजें हैं, क्या स्किल मुझे डेवलप करना चाहिए जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुकी हुई है. पैसे को देखेंगे आप कि भाई मेरे पास पैसा सफिशिएंट है या नहीं है. हो सकता है, देखो, जो भी आपकी टेंशन है ना अपने वर्क एरिया को लेकर, वो इस आने वाले वीक में रिलीज होने वाली है. टेंशन दो तरीके से रिलीज होती है. नंबर एक, आप जब अपने आप पर विश्वास करने लग जाते हो. दूसरा, अपने डर से बाहर निकल जाते हो, मुझे लग रहा. और तीसरा, जब हम अपनी पोटेंशियल को जान लेते हैं, मैं मेरी ये ताकत है और मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा, डरूंगा नहीं. तो मुझे आने वाला वीक में जो है ऐसा लग रहा है आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप स्टेप्स उठा रहे हैं. बात करूं मैं आपकी हेल्थ की, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. ये कार्ड ये कहता है कि भाई आप कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं अपने खान पान के अंदर, कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. और ये कार्ड साथ में ये भी कह रहा है आप छुपा भी रहे हैं, आप लोगों को नहीं बता रहे हैं कि भाई मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ खाने में. प्लीज, ये जो मैं कहती हूँ ना, ये थोड़ा सा ऑब्सेशन है ना आपका फूड को लेकर, उसको थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए, फ्री हो जाइए उससे, वरना आपको आगे चल के हेल्थ में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. रिश्तों की बात करूं तो नाइट ऑफ आपका स्वॉर्ड का कार्ड, सॉरी कप का कार्ड है. ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रोमांटिक भी हो रहे हैं,
इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं, मैं कहाँ गलत था, कहाँ सही हूँ। और कहीं ना कहीं प्यार में बहुत एक से कहते हैं ना जल्दबाज, मुझे कहना चाहिए कि चीजों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करते हुए बहुत आराम आराम से अपनी तरफ से एक लीड ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर और आप जो है दोनों में से कोई कोई बात नहीं कह पा रहा है, तो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपका पार्टनर आपसे प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपको प्यार करता है, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं पहले। कहीं ना कहीं मुझे एक लीडिंग नजर आ रही है। आप कहीं पर रिश्तों में खुद को पहल कर रहे हैं, चाहे वो किस तरह का भी रिश्ता हो, बट यू आर टेकिंग इनिशिएटिव टू मेक इट मोर स्ट्रोंगर एंड मोर हेल्थियर। अब देखते हैं साथ के साथ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स के लिए जो कार्ड निकल कर आया है, स्टूडेंट्स का कार्ड निकल कर आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड कह रहा है आप हर छोटी से छोटी चीज को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेने से पहले चीजों को एनालाइज मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है, ये कार्ड ये कहता है कि प्लीज आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं, टेक स्टेप एंड लीड योर क्लोजर टू योर ड्रीम्स। आपने कहा है ना, अपने आप को आजाद करेंगे किस चीज से, हर तरह की नेगेटिविटी से, जो आपकी कुछ खुद बुरी आदतें हैं खाने में या कुछ भी, प्लस रिश्तों में आपको एक्शन लेंगे, आगे की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो सोच रहे हैं ना उनको कर भी लीजिएगा। मोस्टली क्या होता है, आप सोचते रह जाते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं। ये एक्शन का टाइम है, अपने आप को फ्री कीजिएगा बेकार की चीजें। धनु राशि अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो चेक करते हैं आने वाले वीक में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। आपके लिए भी एनर्जी का जो कार्ड निकल कर आ रहा है, वो कार्ड निकल कर आ रहा है होप का। अच्छी होप रखिएगा आप आने वाले वीक में। आपको लोगों की मदद की भी जरूरत है, प्लस एक आशा रखिएगा कि मुझे जिंदगी में जो भी कुछ मिलेगा वो अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें कभी कभी होती है ना, हम डार्कनेस में जी रहे हैं, कोई चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही है, तो कार्ड ये कहते हैं, एनर्जी कहती है बस होप की एनर्जी को आपको बनाकर रखना है। अब देख लेते हैं आपके लिए बाकी वीक कैसा रहेगा। वीक कैसा रहेगा आपके लिए, करियर, फाइनेंस। ओके, सबसे पहला कार्ड निकल कर आ रहा है आपका बैलेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है। अगर मैं करियर की बात करूं, आपकी जॉब की बात करूं, एक बैलेंस बना रहे हैं, अपने आप ही चीजों में आप बैलेंस बना रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना अक्सर सेजिटेरियस जो है ना, वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, फिर बाद में वो धोखा खाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस को मैं कहूँगी अपनी साइकी एबिलिटीज का इस्तेमाल कीजिएगा आप अपने आने वाले टाइम में। बहुत ज्यादा आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है अपनी जॉब अपने करियर में। कभी कभी क्या होता है, चीजें अप एंड डाउन होती हैं, आप डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ चीजें जरा सी भी ऑफ बैलेंस होती हैं, आप परेशान हो जाते हो। तो कार्ड ये कहने हैं कि आने वाले वीक में आपको एक बैलेंस बना के रखना है, अपनी थॉट्स के अंदर आपको बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। तो मैंने कहा है ना, होप रखनी है आपने। ये मत सोचो कि अचानक क्या हो गया, खराब हो गया, कैसे हो गया, नो, यू नीड टू मेक अ बैलेंस। बैलेंस अगर आप बना लेंगे तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपकी चीजें अगर अभी थोड़ी सी अप एंड, मैं ये नहीं कह रही कि आने वाली चीज में वीक में आपकी चीजें अप एंड डाउन होंगी, अगर किसी किसी को मिलती हैं ऐसी चीजें तो बैलेंस, अदरवाइज आप एक बैलेंसिंग सिचुएशन में मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, हेल्थ की बात करूं तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपनी हेल्थ के साथ कर क्या रहे हैं, यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर हेल्थ। कभी आप सोचते हैं मैं ये कर लूं, कभी मैं वो कर लूं, कभी मैं कोई मेडिसिन खा लूं, कभी मैं कोई डाइट प्लान कर लूं, आज मैं एक्सरसाइज करूंगा कल मैं नहीं करूं। तो देर आर मेनी थिंग्स, आप अपने अंदर ही घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आप आने वाले टाइम में क्या करेंगे, अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। दूसरा, काफी लोग इमोशनली मुझे डिस्टर्ब भी नजर आ रहे हैं, एंग्जाइटी मुझे नजर आ रही है आप में, टेंशन्स नजर आ रही है आने वाले वीक में। थोड़ा सा दूसरों से बात कर लीजिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी।
अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशंस की, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, या आपकी जिंदगी में नया प्यार आ रहा है। जहां आपका पुराना प्यार था वहां पर मुझे बॉन्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ गलतियों को आप माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चीजें होती है ना, कभी हम बदल नहीं सकते, छोड़ दो, उनके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। हाँ, कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है जो आपके पुराने हैं, आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, वहां से आप उनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ एंगेजमेंट, रोका वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है। रिश्तों में मुझे ऐसा लगता है फैमिली में हो सकता है किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी है, सिबलिंग्स का है, पेरेंट्स का है, बच्चों का है। तो आई कैन सी इंजॉयमेंट का टाइम है आपका। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। बहुत सारी थिंकिंग है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, बट है क्या, सिर्फ थॉट्स है। कुछ भी आप उसमें से मुझे एग्जीक्यूट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आने वाले वीक में। थॉट्स बहुत ज्यादा हैं और एग्जीक्यूशन मुझे 0 नजर आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड क्या कहता है। ड्रीम्स, सपने देखो, उनके लिए मेहनत करो और उनको पूरा भी करो। तभी कहते हैं ना, पहले देखो, मेहनत करो और फिर पूरा करो। वही वाली बात है ना, होप और ड्रीम्स का तो वैसे भी रिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने कहा ना, बैलेंस बनाने की जरूरत है अभी आपको अपने करियर में, अपनी हेल्थ वगैरह में, सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाए। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लगन राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, देखते हैं आपकी कैसी एनर्जी आने वाली है आने वाले वीक में। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ब्रेवरी का। कुछ ऐसा करने वाले हैं भाई, आपको या तो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेव बनना है आपको, या आपको कहीं ना कहीं किसी अननोन ट्रुथ को आपने जानना भी है। क्लियर, अपने अपने ट्रस्ट पर आपको ध्यान रखने की, अरे कहना चाहिए अपने पर ट्रस्ट रखिएगा, सॉरी, अपना जो भी आप विश्वास कर रहे हैं उसको उसको आपको बहुत सोच समझ कर, जोखिम नहीं लेना आपने। ओके, हिम्मत रखो लेकिन जोखिम आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ओके ओके, कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। वेरी गुड, ठीक है। देखिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एम्परर का कार्ड। मैंने कहा ना, आपको लॉजिकली आप चीजों को, कुछ आपको पावर्स मिल रही है आने वाले वीक में। आपको मुझे कुछ पावर्स मिलती हुई नजर आ रही हैं, आपको कुछ अथॉरिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ हो रही है, जहां पर आप अपनी अपनी थॉट्स को सबके सामने रख सकते हैं। आप कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको किसी चीज का चार्ज मिल सकता है, कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है आपको, और आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है शुरू शुरू में आपको ऐसा लगे भाई इतना मुश्किल काम है। मैंने कहा ना, ब्रेवरी का कार्ड आया है। हिम्मत रखो, आप कर सकते हो। कोई कभी कभी ऐसा होता है, कोई आप बिजनेस कर रहे हो, कोई नई चीज आई है और आपको डर लग रहा है, मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं नहीं करूं, मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो सोच समझकर आप डिसीजन लो, जोखिम नहीं उठाना, आपको हिम्मत से आपको काम लेना है। और कहीं ना कहीं मुझे एक, आप अगर आप में से कुछ लोग घर खरीदना चाह रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस चीज का आपको कहीं ना कहीं सोच समझकर आपने डिसीजंस लेने हैं। अब हम देख लेते हैं आपकी, अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, तो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम, 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अब एंड हो रहा है। आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ मुझे थोड़ी सी अच्छी नजर आई। काफी टॉक्सिक सिचुएशन थी आपकी, बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन आने वाले वीक में आप चेक करोगे आप उससे रिकवर हो रहे हो, आप उसको आप वहां से निकल पा रहे हो। बहुत परेशान हो रहे थे आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में वहां से एक कोई ना कोई मेडिसिन आपको हो सकता है आपको मिल जाए, या हो सकता है कि आपको आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। तो देयर आर पॉसिबिलिटी जहां पर मुझे लग रहा है कि आपकी चीजें जो है आपको इम्प्रूव करती हुई नजर आ रही हैं। रिश्तों की बात करूं तो हर्मिट का कार्ड है। आप ना रिश्तों में दूसरे लोगों को ठीक करना चाह रहे हो, अपनी गलतियां नहीं देख रहे हो। दूसरे लोग क्या, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें रिश्ते में कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी गलती क्या है। नो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं हिम्मत करो रखो कि आपको अपने अंदर भी तो झांकना है।
अपने अंदर भी तो समझना है आपको। आप अपने अंदर हिम्मत रखो कि आपकी जो कमजोरियां, आपकी जो गलतियां, उनको भी आप देख लो। आप दूसरों में गलतियां ढूंढते चले जा रहे हो, एक बार हिम्मत करके अपनी गलतियों को आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि आप ना कहीं सिर्फ दूसरे लोगों में करेक्शंस करना चाहते हो, जिसकी वजह से काफी लोगों में आने वाले वीक में आपको थोड़ी सी रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। बहुत क्लैरिटी है आपको अपने मिशन को लेकर, अपने विजन को लेकर। आपकी अप्रोच बहुत ऑथेंटिक मुझे नजर आ रही है, और अब आपको बहुत बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है, मेरा ये विजन है, मुझे ये करना है, मुझे इस पाथ पर चलना है। तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। आप अपने फोकस्ड हो, जो भी आप काम कर रहे हो आप उसके ऊपर मुझे फोकस नजर आ रहे हो। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। चेक कर लेते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है वंडरफुल। सबसे पहला कार्ड निकल कर आ रहा है सपोर्ट का कार्ड। ये कहते हैं कि आप खुद भी दूसरों को सपोर्ट दो और दूसरों से सपोर्ट लो। आपके लिए गाइडेंस ही यही कह रही है। ये जो हर्मिट का कार्ड आपके लिए निकल कर आया था ना, कि अगर आपको किसी दूसरे में कमियां नजर आ रही है तो आप उसकी मदद कर दो, और अगर आपके अंदर आपकी कमियां हैं रिलेशंस को लेकर, आप दूसरे से एक मदद मांग लो। क्योंकि ये है हिम्मत चाहिए होती है, अपन किसी से मदद मांगना और किसी की मदद करना, दोनों के लिए आप पे हिम्मत चाहिए। और प्लीज इस समय ब्रेवरी और सपोर्ट का एक बहुत अच्छा बैलेंस आपको बनाकर चलने की जरूरत है। ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, एक्वेरियस, तो हम चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी है आने वाले वीक में। ग्रेस, बहुत ग्रेसफुली आप चीजों को लेकर चल रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, और आप चीजों को, जो भी आपको मिल रहा है, आप उसको बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। अच्छा है खराब है वो तो हम देखते हैं अभी कार्ड्स में, लेकिन एक ग्रेस मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है आपकी आने वाली वीक में। यू आर कैरिंग योरसेल्फ वेरी वेल। आप देखते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या है कार्ड्स। वंडरफुल, कार्ड भी बिल्कुल वैसा ही निकल कर आया है। ओके, वेरी नाइस। ठीक है जी, देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सक्सेस ही सक्सेस नजर आ रही है, पैसा आ रहा है मुझे, प्रमोशंस नजर आ रही है, लीडरशिप नजर आ रही है। जिसके पास जॉब नहीं है जॉब नजर आ रही है। आपका टैलेंट लोगों को दिखाई दे रहा है, आप इंडिपेंडेंसी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेकिन ग्रेसफुली है। मैंने आपसे कहा ना कि आप चीजें आपके कंट्रोल में, आपके पास हो सकता है कोई पोजीशन ऐसी हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते। यू हैव गुड इंट्यूटिव पावर, गुड करेज, हिम्मत है आप में। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को ना इस समय ना बहुत अंडरमाइन मत करिएगा। कभी कभी होता है ना कि लोगों को लगता है अचानक मेरे पास ये पोजीशन आ रही है, पता नहीं मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। नो, यू कैन डू इट। आपने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी, एंड फुलफिल, दिस इज अ टाइम दैट यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर लोग कहीं ना कहीं, अगर आपको कोई टॉन्ट मारता है या कुछ कहता है, उसको आप एक साइड पर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, अपने करियर में आगे चलिएगा। ये एक बहुत, इस समय आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ का काम इतना ज्यादा हो सकता है बड़ा, वो तो हम अभी हेल्थ का कार्ड निकालेंगे, वो मैंने देख लिया, निकाल लिया, वो भी कार्ड यही आ रहा है कि आपको बहुत समझदारी से चल रहा है। काम में आप अपना इतना मुझे मसरूफ होते हुए नजर आ रहे, इतना ज्यादा बिजी नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। खराब होने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। करियर के मामले में तो प्लीज, जितने भी लोग आपके ओपोजिशन के हैं ना, उनको भी आप बना लो अपना, प्यार से, डिप्लोमेसी से, क्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है 100% सक्सेस आपकी तरफ है। आप मीठा बनकर अपने अपोनेंट्स को भी अपनी तरफ कर लोगे अपने करियर में, और जो आप सक्सेस चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं, हेल्थ का कार्ड मैंने पहले ही बता दिया। आपके लिए कार्ड निकल कर आया हेरोफेंट का। देखिए, समझदारी से आपको चलना है, डॉक्टर से बात करो, अपनी प्रॉपर नींद लो, अच्छा खाना खाओ, काम है लेकिन अपनी 8 घंटे की नींद को पूरा करो, कोशिश करो, रिलैक्स करो। कभी कभी होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं निकल पाता है। अपने माइंड को कूल रखो, अवॉइड करो चीजों को। आप सबको नहीं बदल सकते लेकिन खुद को तो बदल सकते हो। पीस रखो अपने माइंड के अंदर, जो कोई कर रहा है उसको छोड़ दो, ज्यादा सोचो मत। अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की
जरूरत है। रिलेशन की बात करूं तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कोई सेलिब्रेशन है आपकी फैमिली में। पहले भी कार्ड निकल कर आया है, मैंने देखा है कहीं ना कहीं मुझे एक सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। कुछ आप सोच सकते हैं बर्थडे पार्टी हो सकती है, शादी का सेलिब्रेशन है। शादियों का सीजन तो नहीं, लेकिन जितने भी लोग ये कुंडली वगैरह नहीं मानते हैं, हाँ किसी और रिलेशन में मैरिजेस हो सकते हैं। और साथ के साथ हो सकता है आपके पार्टनर को प्रमोशन मिले, कोई पार्टी हो सकती है घर में। और हो सकता है कोई एनिवर्सरी है, एनीथिंग। बट आई कैन सी अ पार्टी टाइम विद योर क्लोज पीपल, जो आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली वाले हैं। मुझे एक पार्टी टाइम नजर आ रहा है, एक फन का टाइम मुझे नजर आ रहा है, इंजॉयमेंट का टाइम नजर आ रहा है आने वाले वीक में। स्टूडेंट्स की बात करें तो भाई आप भी दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, नया कॉलेज हो सकता है, या आप वैसे ही आप हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर वीकेंड्स है में कहीं पर या बीच में कहीं पर घूमने जा सकते हो। नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स भी इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने लोग अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं, एक सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए भाई, बहुत सबको चीजें जब अच्छी होती है तो कहते हैं ग्रेसफुली चलना चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, चेक कर लेते हैं। फोकस, भाई देखो एंजॉयमेंट का टाइम है लेकिन फोकस रखो, क्लियर। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा बहुत अच्छा टाइम आ रहा है तो अब हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। डोंट लूज योर फोकस एंड कीप योर अटेंशन ऑन एवरीथिंग। चीजें जो है ना एंजॉय करो, सबकी अच्छी बात है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन जो काम जरूरी है उनके ऊपर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्पाइसिस ज़ोडिएक साइन, अब आपको चेक कर लेते हैं भाई, देखिए आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या निकल कर आती है आपके आने वाले वीक के लिए। सबसे पहला कार्ड निकल कर आ रहा है मिराकल। भाई देखिए मिराकल्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, नजर आ रहा है मुझे, जो कि आपको किसी मिराकल से कम नहीं लगेगा। देखते हैं कार्ड्स क्या है, मिराकल्स की होप रखी है क्या। ये कार्ड ये भी हो सकता है कि भाई मिराकल्स की होप रखनी है आपको। ओके, ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड का कार्ड। एक साइकिल पूरा हो रहा है, आपके स्ट्रगल का साइकिल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, सक्सेस नजर आ रही है, अबंडेंस नजर आ रही है। जो भी आप चाह रहे थे आपको लगेगा इट्स लाइक अ मिराकल। ओके, देख लेते हैं हेल्थ को भी, देख लेते हैं बैलेंस। वेरी गुड, ओके, गुड, वंडरफुल, बिल्कुल सही कार्ड निकल कर आए हैं आपके। पहली बात तो ये तीनों के तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, लव लाइफ है, तीनों के तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको अपने जॉब एरिया में कोई एक ब्रिलियंट सक्सेस मिलने वाली, जिनके पास जॉब नहीं थी उनको अचानक जॉब मिल जाएगी। कोई चीज आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे वो आप कर लेंगे। आप एक टेंशन से अपने आप को फ्री कर लेंगे, चाहे पैसों की परेशानी थी, चाहे जॉब की परेशानी थी, चाहे प्रमोशन की परेशानी थी, कुलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। आने वाले वीक में आप लगोगे अचानक सब लगेगा, अरे सबके रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यू कैन सी अ होप, यू कैन सी द सक्सेस, यू कैन सी द सॉल्यूशन इन दिस कमिंग वीक। सो जो आप करना चाहते थे, बहुत टाइम से आप करना चाहते थे, वो आप कर लोगे। यू विल बी फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यस आई हैव डन इट, मैंने इतने मुश्किलों के बाद इस काम को कर लिया। हेल्थ की बात करूं, इतना बढ़िया बैलेंस बना रहे हो आप अपनी हेल्थ में, मतलब कि जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, बिल्कुल बैलेंसिंग की सिचुएशन में आ रहे हो। ओके, आपको बहुत एक अकम्पलिशमेंट मिलेगी। आपने आराम से कर रहे थे, अचानक आप देख रहे हो अरे मैंने अपना रूटीन चेकअप कराया, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, शुगर लेवल भी ठीक है। आप सोचोगे अरे वाह, इतने से एफर्ट से इतना सब कुछ हो गया। तो मिराकल की तरह से लगेगा, बैलेंस बनाकर रख नजर आ रही हो। और देखो जिन लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है, बिना एफर्ट्स के तो बैलेंस बनेगा नहीं ना, ऑटोमेटिकली तो नहीं बनेगा। आपने एफर्ट्स लगाए थे तभी आपको मिल रहा है। जिन लोगों ने पहले नहीं लगाया, प्लीज आप एफर्ट्स लगाइए, इस वीक में आपको ना रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, रिश्तों की बात करूं, मैजिशियन, आपका जादू सबके सिर पर चढ़कर बोलने वाला है। ओके, रिश्तों में मैजिक आपको लगेगा, हर कोई आप ही की भाषा बोल रहा है, हर कोई आपके फेवर की बात कर रहा है,
हर रिश्ता जैसा आप चाहते हैं आपको मिल रहा है. यू कैन सी दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन योर लाइफ इन रिलेशनशिप, वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है. अगर किसी को आप पसंद कर रहे थे, आप अभी सोच ही रहे हैं और सामने वाला आपको प्रपोज कर लेता है. अभी तक कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही थी, सामने वाला आता है, इनिशिएटिव लेता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. तो ये आने वाला वीक आपके लिए बहुत बढ़िया है. स्टूडेंट्स की बात करूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आप भी हर चीज को, फ्यूचर के जो आप चीजें कर रहे हैं उसको सोच समझ कर रहे हैं. वट एवर आप इसको इंश्योर कर रहे हैं कि वट एवर सीड्स यू आर प्लांटिंग दैट आर वेल प्लांटेड. मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका मुझे लॉन्ग रन में बहुत अच्छा फायदा होगा. मुझे मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं. आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. पाइसेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया वीक है. आप देखो, फायदा आपको जैसे उठाना है आप उठाइए. बार बार इतना अच्छा टाइम नहीं आता. अब देख लेते हैं गाइडेंस. हार्मनी, बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा टाइम है. बस आप क्या करिए, हार्मनी बनाकर रखिएगा अपने अंदर, अपने रिश्तों में, आसपास, अपनी जॉब जहां पर आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए, मिलकर चलिएगा. कहते हैं ना, ईश्वर आपको कुछ दे रहे हैं तो उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा. साथ में जिन लोगों ने आपको, देखिए, जॉब में आपको सक्सेस मिल रही है, करियर में सक्सेस मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी है. क्लियर. साथ के साथ आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके डॉक्टर्स, आपकी विल पावर, तो थोड़ा सा सबके साथ एक उनको थैंक्स भी जरूर कीजिएगा. तो ये रीडिंग थी हमारे 12 ज़ोडिएक साइन यानी कि 12 राशियों के लिए. आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा? आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगेगी. एंड प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे. कीप स्माइलिंग. सी यू नेक्स्ट वीक.